फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है शब्द के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, विद्यालय, लड़का इत्यादि। अब इससे आगे देख लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब सबका अलग अलग परिभाषा देख लेते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा का अर्थ हुआ कि पहनना है। कलम, कलम का अर्थ है कि लिखना है। चावल, खाना है, इत्यादि। अब इससे आगे देखना है कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे टीरो, टीरो का क्या अर्थ होता है? कुछ भी नहीं। खट, कुछ भी इसका भी अर्थ नहीं होता। लोटा इत्यादि। अब देखना है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब वैसा शब्द जो संस्कृत में और हिंदी में एक ही बोला जाता है, तत्सम कहलाते हैं। जैसे रात्रि, गृह, पृष्ठ इत्यादि। अब अगला देखते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका रूप विकृत हो गया हो उसे तद्भव कहते हैं। मतलब संस्कृत में उसका कुछ और अर्थ होता है और हिंदी में कुछ और होता है। जैसे कोयल, मक्खी, खेत इत्यादि, ये हो जाएगा तद्भव। कोयल का संस्कृत कुछ और होता है और हिंदी में कुछ और होता है। और इससे आगे देख लेते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द घरेलू बोलियों से लाए गए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज मतलब देसी भाषा। जैसे धरौंदा, पेट, छाती इत्यादि, ये सब देशज भाषा है, देसी। अब आगे देख लेना कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशज, तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा जो अंग्रेजी में बोला जाता है और वही और हिंदी में भी बोला जाता है। जैसे ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टिकट इत्यादि, ये सब विदेशी भाषा है, ये सब अंग्रेजी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विदेशज। अब आगे देखते हैं कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ि शब्द। अब देखते हैं कि रूढ़ि शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं तो वह रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। मतलब उसको अगर टुकड़ा कर देने के बाद दोनों टुकड़ा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, रूढ़ि शब्द। जैसे घोड़ा, घोड़ा में हो गया घो प्लस रा, घो मतलब ही कुछ नहीं होगा और रा मतलब भी नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा रूढ़ि शब्द। अब जैसे पानी, पानी में पा प्लस नी, तो पा का मतलब ही कुछ नहीं होता और नी का मतलब ही कुछ नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा रूढ़ि शब्द। माता, माँ प्लस ता, माँ और ता अलग अलग करने से कुछ भी नहीं बनता है, ये निरर्थक शब्द है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूढ़ि शब्द इत्यादि। अब आगे देखते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जिनके खंड सार्थक मतलब अगर टुकड़ा कर देने के बाद उसका अर्थ निकलना चाहिए। से पुस्तकालय मतलब पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक मतलब पढ़ना, आलय मतलब विश्राम करने वाला, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। गंगा जल, गंगा नदी और जल पानी, तो ये भी इसका भी टुकड़ा होने के बाद इसका अर्थ निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा यौगिक शब्द। पाठशाला इत्यादि। अब आगे देख लेना है कि योग रूढ़ि शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ि शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं तो वे योग रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर जिसका उदर लंबा हो इत्यादि। अब इससे आगे देख लेना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका 2 भेद होता है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तब पहला देख लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण जिन शब्दों में विकार परिवर्तन आ जाता है तो वह विकारी शब्द कहलाता है। मतलब जिसका अलग अलग विकार होता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों इत्यादि, हरा, हरी, हरे इत्यादि। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट की अविकारी शब्द किसे कहते हैं।
तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण जिन शब्दों में विकार परिवर्तन नहीं आता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे भीतर, बिना, वह इत्यादि। थैंक यू।